मीमांसा दर्शन के परिचय से पूर्व मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे शास्त्रों में मीमांसा दर्शन का क्या स्थान है। आप सभी ने सुना होगा कि वेदों का अध्ययन अंग और उपांग सहित करना चाहिए, अर्थात सांगोपांग वेद का अध्ययन करना चाहिए। जब हम सांगोपांग वेद अध्ययन की बात करते हैं तो वहाँ से अर्थ ये प्रतीत होता है कि अंग और उपांग इनके सहित वेदों का अध्ययन करना। अंग 6 हैं जो आप सभी परिचित हैं, जिनसे शिक्षा, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, ये 6 अंग हैं। इन 6 अंगों के अतिरिक्त 6 उपांग भी वेद के माने जाते हैं। जो 6 उपांग हैं वही हमारे षड दर्शन, हमारी परंपरा में उनको कहा जाता है, जो इस प्रकार से हैं: सांख्य योग, न्याय वेदांत और मीमांसा। ये 5 ही हुए, परंतु मीमांसा जो है वह 2 भागों में विभक्त है। एक है पूर्व मीमांसा और दूसरा उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा का एक नाम वेदांत भी है, जिसे वेदांत दर्शन कहते हैं। तो इस प्रकार से ये 6 उपांग हैं वेद के। फिर से एक बार बता देता हूँ: सांख्य योग 2 हो गए, न्याय वैशेषिक 2 हो गए, और पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा ये 2 हो गए। ये 6 उपांग हैं, और इन्हीं 6 उपांगों और 6 अंग जो शिक्षादि वेद षडंग हैं, उनके साथ में वेद का अध्ययन करना सांगोपांग वेदाध्ययन कहलाता है। तो यहाँ हमारी परंपरा में सांगोपांग वेदाध्ययन में मीमांसा का स्थान उपांग में आता है, अर्थात वेद का यह उपांग है, अंगों के साथ वाला उपांग है। अब जो मीमांसा है वह दर्शनों में आ रहा है। दर्शन अर्थात जीवन को जीने का एक विधान, जीवन को जीने का एक विधान जो ऋषियों ने बताया है, उसी को दर्शन कहते हैं। पाश्चात्य लोग भी इसी को ही दर्शन मानते हैं। जैसे पाश्चात्यों में बहुत दार्शनिक हुए हैं, आप सभी ने सुना होगा, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात इत्यादि। उन्होंने भी दर्शन को माना है कि जीवन जीने की जो विधा है वही दर्शन है। और हमारे ऋषियों ने उन पाश्चात्य दार्शनिकों से बहुत पूर्व और वैदिक काल में भी दर्शन की यही परिभाषा थी कि जीवन जीने की एक विधा जो है वह दर्शन है। किसी भी विचार को अनेकों प्रकार से उसका क्या दृष्टिकोण हो सकता है, उस दृष्टिकोण का नाम ही दर्शन है। तो जैसे ऋग्वेद में अनेकों दार्शनिक सूक्त आते हैं, नासदीय सूक्त आपने सुना होगा, वो भी एक दार्शनिक सूक्त है, जिसमें सृष्टि के विज्ञान को दिखाया है कि कैसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई, जब सृष्टि में कोई नहीं था, किस प्रकार से शून्य से हम लोग उत्पन्न हुए। तो वहाँ इस प्रकार का चिंतन वहाँ किया गया है। तो इसी प्रकार के गूढ़ चिंतनों को जो सामान्य जनों के समक्ष प्रस्तुत करे, ऐसे शास्त्र को, ऐसे ग्रंथों को या ऐसे विचार को दर्शन कहा जाता है। उसी दर्शन में मीमांसा एक दर्शन है। मीमांसा का सामान्य परिचय दे देता हूँ। मीमांसा जो शब्द है, संस्कृत भाषा में प्रायः सभी शब्दों की व्युत्पत्ति मानते हैं, अर्थात सभी शब्द जो है किसी धातु से या किसी प्रत्यय, धातु और प्रत्यय से मिलकर बनते हैं, और उस धातु और प्रत्यय को मिलाकर के विशेष अर्थ को वो हमें बताते हैं। यानी प्रत्येक शब्द जो है वह अपने अर्थ को अपने साथ लेकर के चल रहा है, और उसी अर्थ को ही हम व्युत्पत्ति के द्वारा जान सकते हैं। तो वही व्युत्पत्ति उसका बताता हूँ। मीमांसा जो शब्द है वह मी धातु है, अर्थात मान धातु, और मान धातु को सन प्रत्यय होता है। जब मान धातु को सन प्रत्यय होता है तो उस धातु को 2 भाग हो जाता है, अर्थात एक मान और दूसरा भी
मान, जो पहला वाला मान है उसको ईकार होके मीमांसा और स्त्रीलिंग में टाट प्रत्यय होकर के मीमांसा यह अर्थ यह शब्द हमारे सामने प्रस्तुत होता है, जिस शब्द का अर्थ है आलोचनात्मक विवेचन। मान जो शब्द है, मान जो धातु है, वह धातु है विचारणार्थ में, विचार करने में। तो जब हम किसी का बार बार विचार करते हैं, उसमें आलोचनात्मक विचार करते हैं, उसको मीमांसा नाम से जानते हैं। तो मीमांसा दर्शन को पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है। इसका कारण है कि इसमें कुल 20 अध्याय हैं, जिसमें पहले 12 अध्याय का संबंध मीमांसा दर्शन से, अर्थात कुल मीमांसा में, दोनों मीमांसा में 20 अध्याय हैं। उसमें से पूर्व वाले 12 अध्याय जो है वह मीमांसा दर्शन के नाम से जाने जाते हैं, और दूसरे अंतिम वाले 8 अध्याय जो है वो वेदांत दर्शन के नाम से जाने जाते हैं। इसलिए इसको पूर्व मीमांसा कहते हैं, मीमांसा का पूर्व भाग। इसमें मध्य के जो 4 अध्याय हैं, उन 4 अध्यायों को संकर्ष कांड और अंतिम के 4 अध्यायों को उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन कहते हैं। मीमांसा दर्शन को कर्म मीमांसा, धर्म मीमांसा, मूल्य मीमांसा और यज्ञ मीमांसा भी कहा जाता है। कर्म मीमांसा इसलिए कहा जाता है कि यह दर्शन जो है कर्म सिद्धांत का सबसे प्रबल समर्थक है। इसके अनुसार कर्म करके मनुष्य सर्वोच्च पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकता है। ये मीमांसा दर्शन का एक सिद्धांत है, इसलिए इसको कर्म मीमांसा भी कहते हैं। दूसरा धर्म मीमांसा। धर्म मीमांसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि धर्म को बताने वाला जो पहला यदि कहते हैं दर्शन, तो वह ये है, यहाँ जैमिनी मुनि कहते हैं कि जिससे अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि होती है वह धर्म है। ये तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, जिससे अभ्युदय होता है। अभ्युदय अर्थात लौकिक कल्याण। जो भी हम समाज में कल्याण का कार्य कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, या जिनको शिक्षा नहीं मिलती है उनको शिक्षा प्राप्त करवा रहे हैं, दान कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का हम लौकिक कल्याण का कार्य कर रहे हैं, उसको अभ्युदय की श्रेणी में रखा जाता है। यह धर्म है। और दूसरा धर्म का उन्होंने घटक बताया है निश्रेयस सिद्धि। निश्रेयस कहते हैं मोक्ष, अर्थात यह जो शरीर है, शरीर को जो चलाने वाला आत्मा है, वह आत्मा जब निर्वाण को, मुक्ति को प्राप्त करता है, उसे निश्रेयस की सिद्धि कहते हैं। तो धर्म वह है जिससे अभ्युदय हो। अभ्युदय अर्थात लौकिक कल्याण की सिद्धि हो, अर्थात लोक के सारे कल्याण जिससे हो, एक तो वह धर्म है, और दूसरा धर्म वह है जिससे निश्रेयस की सिद्धि हो, जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो। ऐसा यदि कोई कार्य है जिससे ये दोनों हो रहे हैं, अभ्युदय हो रहा है और निश्रेयस की सिद्धि हो रही है, यदि यह दोनों किसी कार्य से हो रहे हैं, तो उस कार्य को हम धर्म की श्रेणी में रख सकते हैं। जैसे वेदाध्ययन से हम लौकिक कल्याण कर रहे हैं, अर्थात लोक का कल्याण कर रहे हैं, और वेदाध्ययन से हम मोक्ष भी प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए वेदाध्ययन को धर्म कहा है। वेदोखिलो धर्म मूलम, इसीलिए वेद को धर्म का मूल कहा है। तो धर्म को बताने वाला यह ग्रंथ है, इसलिए इसको धर्म मीमांसा भी कहते हैं। तीसरा, इसको मूल्य मीमांसा कहा जाता है। मूल्य मीमांसा इसलिए कहा जाता है, मूल्य आप समझते होंगे, नैतिक मूल्य जिसे कहते हैं। नैतिक मूल्य हम सभी जानते हैं। आजकल बड़ा लोगों में प्रचलन है कि हम मूल्यपरक शिक्षा को पढ़ें, हम नैतिक मूल्यों को जानें, इस प्रकार से लोगों का विचार है। तो यह जो मीमांसा है, यह मूल्य मीमांसा भी इसको कहते हैं, क्योंकि यह सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। उत्तर जीवन का आधार है, यह इस मीमांसा का मानना है। समय एथिकल बोलते हैं,
यदि हम एथिकल वर्क करते हैं तो वह एथिकल जो एक्टिविटी है, वो एक्शन जो है हमारा, वह हमें इस लोक में तो उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त कराता ही है, परंतु लोकोत्तर में भी जब हम परलोक जाते हैं तब भी वहाँ हमें उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त कराता है। इसलिए यह दर्शन जो है वह इन सिद्धांतों को बताने वाला है, इसलिए इसको मूल्य मीमांसा भी कहते हैं। और चौथा सबसे अंतिम में यज्ञ मीमांसा इसको कहा जाता है। यज्ञ मीमांसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही एक दर्शन है सभी दर्शनों में जो यज्ञों और उसकी विधियों का विशद विवेचन करता है। हमारे सभी 6 दर्शनों में, जो भी हम 6 आस्तिक दर्शन मानते हैं, उन सभी 6 दर्शनों में केवल पूर्व मीमांसा अर्थात मीमांसा यह एक ऐसा दर्शन है जो यज्ञों के विधि विधान को बताता है। यज्ञ किस प्रकार से होना चाहिए, यज्ञों का अधिकारी कौन है, यज्ञों की विधि क्या है, यज्ञों में किस प्रकार का विधान करना चाहिए, मंत्रों का उच्चारण किस प्रकार से होना चाहिए, कौन सा ऋत्विक किस प्रकार का आचरण करें, यह सभी विधान बहुत विशद प्रकार से वहाँ विवेचन किया गया है, इसलिए इसको यज्ञ मीमांसा भी कहते हैं। तो ये 4 प्रकार से मीमांसा दर्शन को जानते हैं। पहला कर्म मीमांसा, दूसरा धर्म मीमांसा, तीसरा मूल्य मीमांसा और चौथा यज्ञ मीमांसा। तो 4 प्रकार से हम मीमांसा दर्शन को मानते हैं। अंतिम में मीमांसा दर्शन जो है वह आस्तिक दर्शन है, सभी जानते हैं। आस्तिक दर्शन इसलिए क्योंकि यह वेदों की प्रामाणिकता का सबसे प्रबल समर्थक है, मानता है कि वेद जो है वही प्रमाण है, श्रुति प्रमाण है, इसलिए इसको आस्तिक दर्शन कहते हैं। मीमांसा दर्शन धर्म को सबसे महत्वपूर्ण स्थान देता है और यह यथार्थवादी दर्शन है। यथार्थवादी अर्थात जीव और जगत की यथार्थ सत्ता का समर्थक है। जगत की न तो एक विशेष समय में सृष्टि होती है और न ही संपूर्ण रूप से लय ही होता है, यह दर्शन मानता है। यह कहता है कि जगत जो है वह अनादि है और अनंत है। तो इस प्रकार से यह दर्शन का सामान्य परिचय है, इस प्रकार की इसमें बातें आती हैं। अभी मीमांसा दर्शन जो है वह किसी भी दर्शन का या किसी भी शास्त्र का हमारे यहाँ को उसके प्रकरण ग्रंथ होते हैं। प्रकरण अर्थात किसी विषय को लेकर के कोई भी ग्रंथ यदि बनाया जाए, किसी भी बड़े शास्त्र का कोई एक प्रकरण लेके कोई ग्रंथ बनाया जाए तो उस ग्रंथ को प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। जैसे सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन के विषयों को लेकर के एक ग्रंथ बनाया गया और उस ग्रंथ का नाम है सांख्यकारिका। तो जब सांख्यकारिका ग्रंथ हमारे सामने आता है तो हम उसको सांख्य दर्शन नहीं मानते, हम बोलते हैं कि यह सांख्य दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है। ऐसे ही वेदांत दर्शन है और वेदांत दर्शन का प्रकरण ग्रंथ जो है वह वेदांत दर्शन का भी इसी प्रकार से प्रकरण ग्रंथ है। ऐसे ही वैशेषिक का तर्क संग्रह सभी जानते हैं, तर्क संग्रह एक ग्रंथ है जो वैशेषिक और न्याय उनका प्रकरण ग्रंथ है। ऐसे ही वैशेषिक का एक प्रकरण ग्रंथ तर्क भाषा है। सभी शास्त्रों का इसी प्रकार से हमारे यहाँ प्रकरण ग्रंथ रखा गया है। उसी प्रकार से मीमांसा इसका प्रकरण ग्रंथ है श्लोक वार्तिक, तंत्र वार्तिक, अर्थ संग्रह, कुछ ये प्रकरण ग्रंथ है। इसमें मीमांसा सूत्रों का भाष्य किया है जो बहुत ही प्रसिद्ध भाष्य है। शबर स्वामी का भाष्य उसे कहते हैं, जो आप सभी ने सुना होगा। और उसमें बहुत सारे ऐसे विचारों का, ऐसे न्यायों का उल्लेख है जो हमारे दैनिक जीवन में कार्य आते हैं। जैसा एक बहुत सामान्य सा न्याय है जो मीमांसा में बताया गया है, वो आपको बताता हूँ। हम अपने दैनिक जीवन में सुनते होंगे स्थाली पुलाक न्याय, सुनते होंगे। स्थाली पुलाक न्याय कहते हैं कि जब हम चावल बनाते हैं तो चावल बनाते हुए हम सभी चावलों को उठा करके नहीं देखते कि ये पक गया है कि नहीं।
हमें कैसे पता लगता है कि वह चावल पक गए हैं? हम उसमें से किसी एक चावल को लेकर के देखते हैं, यदि वह पक गया है तो हम समझते हैं कि सारे चावल पक गए हैं, उसको स्थाली पुलाकर न्याय कहते हैं। तो इस प्रकार के जो न्याय हैं जो हमारे दैनिक जीवन में कार्य करते हैं, हम किसी भी वस्तु का चयन कैसे करते हैं, उसमें से किसी एक इकाई को लेकर के देखते हैं कि हाँ यदि यह सही है तो हो सकता है यह पूरा समूह जो है वह अच्छा हो। इसी प्रकार से हम अपने दैनिक जीवन में ऐसे ही वस्तुओं को आसानी से उनको समझने का प्रयास करते हैं इन्हीं न्यायों के माध्यम से। तो इन्हीं न्यायों की व्याख्या जो है वह मीमांसा दर्शन के भाष्य में, जो कि शबर स्वामी के द्वारा किया गया है, उसमें बताया गया है। तो यह मीमांसा के भाष्य का चिंतन था। और इसी में ही आगे कहते हैं कि धर्म का विचार जो है वह कैसे मीमांसा दर्शन के द्वारा किया गया है। मीमांसा के अनुसार धर्म, लोक एवं लोकोत्तर जीवन, इन तीन विषयों पर बहुत विचार किया गया है। और वह कहते हैं कि धर्म सम्मत जो कर्म है, अर्थात धर्म के द्वारा कहा गया कोई कर्म है, उसका आचरण ही अभीष्ट फल को देता है। और अभीष्ट फल क्या है? अभीष्ट फल है दुख का विनाश करना। और दुख का विनाश करके क्या प्राप्त होता है? तो वह कहते हैं सनातन सुख प्राप्त होता है। सनातन सुख क्या है? सनातन सुख है स्वर्ग या मोक्ष। अर्थात दुख जो है वह संसार में कैसे चल रहा है, हम संसार में हैं और संसार में जो सुखी व्यक्ति भी है, यदि आप किसी को मानते हैं कि सुख की ये मानकता है, सुख संसार में ऐसे माना जाता है कि वह ऐश्वर्यशाली हो, उसके पास धन समृद्धि हो, उसके पास बहुत नौकर चाकर हो, उसे कोई कार्य ना करना पड़े, तब भी यदि देखते हैं ऐसी संपत्ति होने के बाद में, ऐसा ऐश्वर्य होने के बाद में यदि व्यक्ति के जीवन में दुख ना हो, ऐसा होना संभव नहीं है, उसके जीवन में दुख हैं। तो संसार में दुख और सुख किस प्रकार से चलते हैं? दुख फिर सुख, दुख फिर सुख। यदि हम सुख की प्राप्ति करते भी हैं तब भी दुख आता है, तो दुख की अत्यंत निवृत्ति नहीं होती है। अर्थात दुख जो है वह बिल्कुल समाप्त नहीं होता है। और जब दुख समाप्त नहीं होता है तो सुख जो है वह सनातन नहीं है। सनातन अर्थात शाश्वत सुख नहीं है। जब शाश्वत सुख नहीं है तो हम दुख में ही हैं। और यह शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए हमें याग आदि कर्म करने पड़ेंगे, वेदों का अध्ययन करना पड़ेगा। यही सिद्धांत जो है मीमांसा दर्शन का मुख्य सिद्धांत है कि सनातन सुख की प्राप्ति के लिए, अर्थात हमें बार बार दुखों को न सहना पड़े, बार बार दुखों का कष्ट जो है वह हमें न पहुंचे, इसलिए सनातन सुख के लिए प्रयत्न करें। और सनातन सुख क्या है? वह यागादि कर्म है। जो भी ऐसे याग हैं जिनको स्वर्ग की कामना के लिए किया जाता है उनको करें और वेदों के अनुसार अपना आचरण करें। ये प्रमुख जो है मीमांसा दर्शन के सिद्धांत हैं। और इसी से ही हमें सनातन सुख की प्राप्ति होगी। और सनातन सुख की प्राप्ति होने से हमारे दुखों की अत्यंत निवृत्ति हो ही जाएगी। तो यह इसका एक सिद्धांत है। मीमांसा दर्शन का जो पहला सूत्र है वो यही कहता है अथातो धर्म जिज्ञासा। अर्थात अभी तक हमने जो भी शास्त्र पढ़े उन शास्त्रों को पढ़ने के बाद, अथा मतलब उन शास्त्रों को पढ़ने के बाद, उन शास्त्रों से यहाँ पर उनसे लिया जाता है वेदादि शास्त्रों को पढ़ने के बाद। जब हम वेदादि शास्त्रों को पढ़ लिया तो हमारे मन में धर्म की जिज्ञासा उत्पन्न होगी। हम जानना चाहते हैं कि धर्म क्या है। तो इस शास्त्र का, मीमांसा दर्शन का पहला सूत्र जो है वह इसी जिज्ञासा को लेकर के आता है। और वह पहला सूत्र है अथातो धर्म जिज्ञासा। अर्थात अब यह शास्त्र वेदादि अध्ययन के बाद में, सभी दर्शनों के अध्ययन के बाद में
अब हम धर्म की जिज्ञासा कर रहे हैं। जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा। हम धर्म को जानने की इच्छा रखते हुए इस शास्त्र को पढ़ रहे हैं। और धर्म किसे कहा है उन्होंने? धर्म अर्थात प्रेरणा को धर्म कहा। प्रेरणा, अब प्रेरणा क्या है? वो कहते हैं प्रेरणा है वेदों में विहित कर्म। जो भी वेदों में बताए हुए कर्म है वह प्रेरणा है। और धर्म कैसा है? प्रेरणा लक्षणात्मक धर्म है। धर्म वह है जो प्रेरित करता है। प्रेरित क्या करता है? प्रेरित करता है वेदों में कहा हुआ कर्म। वेदों का जो वाक्य है वह प्रेरित करता है। इसलिए धर्म क्या है? वेदों में विहित कर्म ही धर्म है। यह उनका एक धर्म का परिभाषा है। दूसरी परिभाषा वो कहते हैं धर्म की क्या है? तो दूसरा कहते हैं यागादिरेव धर्म। हाँ, याग ही धर्म है। आदि से, याग मतलब यज्ञ इत्यादि, और याग आदि, हाँ आदि शब्द जो कहा गया है, आदि से जो भी यज्ञ जैसे कर्म हैं, वेदाध्ययन, परोपकार के अन्य कर्म, वो सभी याग की श्रेणी में आते हैं। तो वो सभी कर्म क्या हैं? वो भी धर्म है। यागादिरेव धर्म। हाँ, यागादि ही धर्म है। ये इनका दूसरा धर्म का परिभाषा है दूसरी। और मीमांसा दर्शन का जो मुख्य उद्देश्य है वो धर्म की रक्षा के लिए है। धर्म के प्रमाण, धर्म के स्वरूप, धर्म के साधन, धर्म के फल की सम्यक व्याख्या करके उसको व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में ऐसे नैतिक मूल्यों को अवस्थित करना, वह ही इस मीमांसा दर्शन का मुख्य उद्देश्य है। और वो कहते हैं कि धर्म का ज्ञान कहाँ से मिले, यदि यह विषय रखा जाए तो वह कहते हैं कि धर्म के ज्ञान की प्राप्ति के लिए यदि हमें चाहिए कि हम धर्म का ज्ञान प्राप्त करें तो उसका एकमात्र साधन जो है वह वेद विद्या है। और उसी को पढ़ने से हमें धर्म का मर्म मिल सकता है। और लक्षण वहाँ बताया गया है कि लक्षण कैसा होना चाहिए। जो धर्म है उसके स्वरूप का बोधक वाक्य है उसको लक्षण कहते हैं। वो लक्षण कैसा होना चाहिए, उसके लिए कुमारिल भट्ट जो बहुत बड़े मीमांसक हैं और अत्यंत वेदों के प्रति श्रद्धावान हैं, ऐसे कुमारिल भट्ट की कथा आप सबने सुनी होगी। कुमारिल भट्ट बहुत बड़े पंडित थे, मीमांसा दर्शन के, दर्शनों के ही पंडित थे, वेदों के पंडित थे। और जिस काल में कुमारिल भट्ट थे उस काल में बौद्धों का अत्यंत प्रभाव था हमारे समाज में। और बौद्धों के अत्यंत प्रभाव से वैदिक धर्म प्रायः नहीं था। जो भी जिस स्वरूप में था लोग वैदिक धर्म को हीन समझते थे और वैदिक धर्म को रक्षा करने वाला, वैदिक धर्म की रक्षणा करने वाला कोई व्यक्ति उस समय उपस्थित नहीं था। जो वैदिक धर्म को स्वयं का आधार मानते थे ऐसे लोग महान दुख में थे उस समय। और कुमारिल भट्ट अध्ययन करके जा रहे थे किसी नगर में, नगर की किसी गली में वह पहुँचे। उस नगर की कोई महिला जो अपने भवन में थी वह अपने वातायन से अर्थात खिड़की से बहुत दुखी हो करके उसने एक वाक्य बोला। उसने बोला को वेदान उद्धरिष्यति, कौन वेदों का उद्धार करेगा, ऐसा उन्होंने एक बहुत दुख से वाक्य बोला। कुमारिल भट्ट नीचे से जा रहे थे, उन्होंने देखा कि यह तो अत्यंत दुख है, वेदों का उद्धार करना कौन करेगा, वेदों का उद्धार, इस प्रकार से किसी महिला का यह कहना है। तो कुमारिल भट्ट ने कहा कि जब तक इस धरा पर कुमारिल भट्ट है तब तक वेदों का उद्धार करने वाली ऐसी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने बौद्ध दर्शन को जाना, बौद्ध दर्शन को पढ़ने के लिए वो किसी गुरु के पास भी गए और अंत में उन्हीं गुरु को हरा करके उन्होंने बौद्ध धर्मों को, बौद्धों के जो सिद्धांत थे वेदों के विरुद्ध,
उन वेदों के विरुद्ध सिद्धांतों को उन्होंने परास्त किया और पुनः वेद मत की स्थापना इस देश में की। तो ऐसे कुमारिल भट्ट थे, वो भी मीमांसा दर्शन के बहुत जाने माने विद्वान माने जाते हैं। उनका ही श्लोक वार्तिक और तंत्र वार्तिक ग्रंथ है जो मीमांसा दर्शन पर है और अत्यंत गहनता से उन्होंने मीमांसा के विषयों को रखा है। वैदिक मत को बहुत दृढ़ता से स्थापित किया है। आप सभी को समय मिले तो उसे अवश्य पढ़िए, जो उनका कुमारिल भट्ट का तंत्र वार्तिक और श्लोक वार्तिक है, उसको अवश्य पढ़ना चाहिए। और प्रायः संप्रदायों से अतिरिक्त अर्थात वैदिक मत से अतिरिक्त सामान्य जन कुमारिल भट्ट के बारे में प्रायः नहीं जानते हैं। तो क्योंकि प्रचार इतना नहीं हुआ है। हमारे वैदिक सिद्धांतों की रक्षा के लिए अनेकों काल में अनेकों विद्वानों ने अपना सर्वस्व निछावर किया है। ऐसे ही कुमारिल भट्ट एक थे जिन्होंने ऐसा किया था। उनके बारे में एक कथा ये भी है कि उन्होंने गुरुद्रोह कारण अर्थात बौद्ध दर्शन उन्होंने किसी बौद्ध गुरु से पढ़ा था और उन्हीं बौद्ध गुरु को उन्होंने शास्त्रार्थ में परास्त किया था। इसलिए गुरुद्रोह के पश्चाताप स्वरूप उन्होंने तुषाग्नि धारण कर ली थी। तुषाग्नि अर्थात जो भूसा होता है, भूसे के ढेर में खुद बैठ गए और अग्नि वहां लगा दी और इस प्रकार से अपने प्राणों का त्याग कर दिया इस पश्चाताप के लिए। तो ऐसे कुमारिल भट्ट जो है वो बड़े प्रबल वेदों के समर्थक थे, वो भी मीमांसा के बहुत विद्वान थे। उन्होंने ही कहा है कि धर्म के 3 लक्षण हैं। कौन कौन से? वह है, पहला, धर्म कैसा होना चाहिए? वेद प्रतिपादित होना चाहिए, वेदों के द्वारा उसका प्रतिपादन किया होना चाहिए, वेदों के द्वारा बताया हुआ होना चाहिए। वह धर्म का प्रथम लक्षण है। दूसरा धर्म का प्रथम लक्षण है कि वह प्रयोजन युक्त होना चाहिए, अर्थात उस कार्य का जो भी हम धर्म के नाम से जान रहे हैं उसका कोई प्रयोजन होना चाहिए। और तीसरा, प्रयोजन भी हो और वो वेद प्रतिपादित भी हो, परंतु तीसरा वह सार्थक होना चाहिए, अर्थात उसका कोई अर्थ होना चाहिए। वह हमारे लिए किसी विशेष कारणों से युक्त होना चाहिए। इसलिए यह 3 लक्षण उन्होंने धर्म के कुमारिल भट्ट आचार्य ने बताया। संक्षेप में उन्होंने बताया कि वेद प्रतिपादित इष्ट साधनता को ही ज्ञान कहते। इष्ट साधनता का जो ज्ञान है वही धर्म है, अर्थात वेद के द्वारा प्रतिपादित है और इष्ट साधनता है, प्रयोजन से युक्त है। और तीसरा सार्थक है, ज्ञान है। ज्ञान अर्थात अर्थ के साथ रहने वाला वो ज्ञान है, इसलिए उसको ही धर्म मानना चाहिए। आगे उन्होंने कहा है कि वेदेन प्रयोजनम उद्दिश्य विधीयमान अर्थो धर्म। वेद के द्वारा जब प्रयोजन को उद्दिष्ट करके, प्रयोजन जान करके जो भी कर्म किया जा रहा है, विधीयमान कोई भी अर्थ है, अर्थ अर्थात कर्म है, उस कर्म को धर्म मानना चाहिए। तो इस प्रकार से मीमांसा का जो धर्म है वह धर्म किसी विश्वास को अर्थात किसी पूजा पद्धति को या किसी और संप्रदाय विशेष को नहीं बोलता है। वह कहता है कि धर्म क्या है? धर्म सीधा सीधा है कि वह वेद प्रतिपादित होना चाहिए, वेदों के द्वारा कहा हुआ होना चाहिए। दूसरा, वह प्रयोजन के साथ होना चाहिए, अर्थात बिना प्रयोजन का नहीं होना चाहिए। तीसरा, सार्थक होना चाहिए। और इसके अतिरिक्त क्या होना चाहिए? उससे अभ्युदय होना चाहिए। अभ्युदय अर्थात सामाजिक कल्याण होना चाहिए। दूसरा, उससे निश्रेयस की सिद्धि होनी चाहिए, अर्थात कोई भी ऐसा कार्य जो हमारे मोक्ष में बाधक है, जो हमें पता है कि हमें ये परलोक में कष्ट प्रदान कर सकता है, हमें इस लोक में तो सुख दे रहा है, यहाँ तो हमारा लौकिक कल्याण कर रहा है। जैसे हम मानते हैं कि हमने किसी बड़े स्थान से चोरी करके गरीबों को वह चोरी किया हुआ धन बांट दिया, उस धन से उन गरीबों का तो उन निर्धनों का कल्याण होगा, वह
धनी होंगे, वह अपने जीवन में सुख को प्राप्त करेंगे, परंतु वह चोरी जो है, वह चोरी हमें क्या करेगा, वह हमें परलोक में कष्ट प्रदान कर सकता है। तो ऐसा धर्म वह लौकिक कल्याण कर रहा है धर्म, पर निश्रेयस में बाधक है, अर्थात मोक्ष में वह धर्म बाधक है। ऐसे किसी कर्म को भी धर्म नहीं कहा जाता है। धर्म कैसे कहा जाएगा? दोनों ही मानकों पे खरा उतरना चाहिए। पहला, उससे लोक का कल्याण हो रहा हो, और दूसरा वह निश्रेयस में साधक हो। लोक का कल्याण भी हो और निश्रेयस में साधक भी हो, ऐसे सभी को धर्म कहते हैं। तो ऐसा एक धर्म आपके सामने यज्ञ है। यज्ञ के द्वारा हम क्या करते हैं? लोक का कल्याण करते हैं, अर्थात जितने भी पशु पक्षी, छोटे से छोटा जीव या बड़े से बड़ा जीव, सभी का कल्याण करते हैं। हम वायुमंडल को शुद्ध करते हैं और देवताओं से सुख की कामना करने के लिए, सभी के सुख के लिए, अपने नहीं, सभी के सुख की कामना करते हैं। तो यह लोक का कल्याण है और इससे निश्रेयस में कोई बाधा भी नहीं है, या निश्रेयस का बाधक भी नहीं है, मोक्ष का बाधक भी यज्ञ नहीं है। तो यज्ञ भी ऐसा एक धर्म है जो हमें अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि प्राप्त कराता है। तो इस प्रकार से यह मीमांसा दर्शन का एक परिचय था। और मीमांसा दर्शन जो है वह क्यों हम सबके लिए उपयोगी है, ये भी एक विषय है। उसमें उसका प्रभाव जो है हम अपने वैदिक धर्म पे, अर्थात जिसको हम अभी हिंदू धर्म कहते हैं, इस सनातन धर्म पर सर्वाधिक यदि किसी दर्शन का प्रभाव है तो वह मीमांसा दर्शन का प्रभाव। आप देखेंगे जो भी हम नित्य प्रति कोई भी धार्मिक कृत्य करते हैं, कोई भी पूजा अनुष्ठान करते हैं, उन सभी अनुष्ठानों में, उन अनुष्ठानों की जो व्यवस्था है, वह व्यवस्था कहाँ की गई है? वो मीमांसा दर्शन में उसकी व्यवस्था की गई है। स्मृति, जो मनुस्मृति या याज्ञवल्क्य स्मृति, जिनको हम अपने दैनिक जीवन का, जिनको आचरण का आधार मानते हैं, ऐसी सभी स्मृतियों का जो मूल तत्व है, वह तत्व मीमांसा दर्शन में प्राप्त होता है। और ब्रिटिश काल में, जब अंग्रेजों के हम दासता में थे, उस समय उन्होंने एक हिंदुओं के लिए एक नियमन, ऐसे एक व्यवस्था बनाई थी कि हिंदू अपना आचरण कैसे करें, अपना व्यवहार कैसे रखें, जो आज भी हमारे संविधान में हिंदू एक्ट के नाम से है। वही हिंदू एक्ट जो है, उस हिंदू एक्ट के आधार जो है वह स्मृतियाँ और यही मीमांसा दर्शन ही है। इसके द्वारा ही निरूपित जो भी सिद्धांत हैं उनको ही हिंदू एक्ट में रखा गया है कि हमारा विवाह ऐसा होना चाहिए, हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए, हमारे संपत्तियों का बंटवारा जो है वह किस प्रकार से होना चाहिए। यह सभी स्मृतियों के द्वारा है। आप याज्ञवल्क्य स्मृति उठाएंगे तो याज्ञवल्क्य स्मृति में आप आश्चर्यचकित होंगे कि आज के हमारे संविधान में प्रायः 70% जो भी बंटवारे की या किसी का दंड विधान हो या आचरण हो, उस सभी का विधान ज्यों का त्यों आपको याज्ञवल्क्य स्मृति में प्राप्त होगा। तो वहाँ से उन स्मृतियों से ऐसा कानून बनाया गया। और उत्तराधिकार, अर्थात वही उत्तराधिकारी कौन हो, संपत्ति संबंधी सारी व्यवस्थाएं भी इन्हीं दर्शनों पर आधारित। डॉक्टर राधाकृष्णन, जो बहुत बड़े शिक्षाविद माने जाते हैं, वह कहते हैं कि एक हिंदू का जीवन वह वैदिक नियमों से शासित होता है और इसलिए हिंदू विधान की व्याख्या के लिए मीमांसा के नियम महत्वपूर्ण हैं। अतः वैदिक धर्म के ज्ञान के लिए मीमांसा दर्शन का अनुशीलन अत्यंत उपादेय एवं आवश्यक है। यह डॉक्टर राधाकृष्णन जी का वाक्य है, जो उन्होंने निगम नाम से एक पुस्तक उनकी है, उसमें उनके द्वारा लिखा गया है। तो हम आज मीमांसा दर्शन की इस चर्चा में हमारे द्वारा अनेक विषयों को जाना गया।
और उसका निष्कर्ष यह है कि जो भी हम दार्शनिक परिप्रेक्ष्यों में, विचारधाराओं में, अनेकों विश्वविद्यालयों में आज भी बौद्ध, जैन, अत्यंत ये सब सभी दर्शनों को प्रायः पढ़ाया जाता है। इन सभी दर्शनों को जब पढ़ाते हैं, वेदांत दर्शन का, इन सभी का अध्ययन अध्यापन निरंतर रूप से विश्वविद्यालयों में अथवा आश्रमों में अथवा गुरुकुलों में चल रहा है। उसी के ही सहचरी स्वरूप में मीमांसा दर्शन का भी अध्ययन उन्हीं उसमें चल रहा है। परंतु वहाँ क्या है, वहाँ हम उस दर्शन को या तो परीक्षा के उससे पढ़ते हैं दृष्टि से, या तो कुछ अपने करिकुलम में अतिरिक्त जोड़ने के लिए पढ़ते हैं। जैसे किसी का वेद मुख्य विषय है तो उसने किसी दूसरे विषय को जोड़ने के लिए कि मेरे पास और विषय का ज्ञान भी हो, तो वह मीमांसा को ले लेता है और मीमांसा में परीक्षा देता है। तो उसको कुछ लोग अतिरिक्त गतिविधियों के लिए लेते हैं या फिर परीक्षाओं की दृष्टि से उसको पढ़ते हैं। परंतु परीक्षाओं की दृष्टि से और इस दृष्टि से हटकर भी हमें मीमांसा दर्शन को अपने जीवन की दृष्टि से पढ़ना चाहिए। हमें इस दृष्टि से पढ़ना चाहिए जैसे हमारे महापुरुषों ने लिखा, जिस प्रकार मैंने आपको डॉक्टर राधाकृष्णन जी का वाक्य बताया कि हम जो आचरण कर रहे हैं, हम जिन नियमों में चल रहे हैं, जिन विधि विधानों में चल रहे हैं, उन विधि विधानों का मूल जो है वो मीमांसा दर्शन है। और मीमांसा दर्शन के अध्ययन से हमें यह भी ज्ञात होगा कि ये आचरण जो है, यह जो कर्म हम कर रहे हैं, उन कर्मों के पीछे का आधार क्या है, उनका मूल क्या है। तो वह सभी ज्ञान के लिए हमें मीमांसा दर्शन को अवश्य पढ़ना चाहिए। और मीमांसा दर्शन में जिस प्रकार से पहले मैंने बताया था कि उसमें अनेकों ऐसे न्याय हैं जो हमें दैनिक जीवन में उपयोगी होते हैं। जिस प्रकार से स्थलीकुलाक न्याय की मैंने बात की, कुछ न्याय ऐसे हैं, हस्तामलकवत ऐसा एक न्याय है। तो कहते हैं कि मुझे सारी विद्याएं हस्तामलकवत हैं। हस्तामलकवत का मतलब है एक ये हस्त है और आमलक का मतलब आंवला हो। तो जिस प्रकार से हमारी हथेली पर आंवला रख दिया जाए तो वो हमारे लिए एकदम समक्ष है, सीधा है, हमारे सामने है। इसी प्रकार से जिसकी सभी विद्याएं ऐसी हों कि हथेली पर रखी गई हों, वह अपने को कह सकता है कि मेरी सभी विद्याएं हस्तामलकवत हैं। तो यह सभी न्याय जो है, सूची कटाह न्याय एक आता है, कहते हैं कि सुई और कढ़ाई ये एक न्याय है। वो कह रहे हैं कि सूची मतलब सुई और कढ़ाई, जिस लोहे से सुई बनी है उसी से कढ़ाई बनी है। पर क्या सुई जो कार्य करती है वह कढ़ाई कर सकती है? नहीं कर सकती। और जो कढ़ाई कार्य करती है वो सुई नहीं कर सकती। तो ये न्याय है। ऐसा ही हम जीवन में देखते हैं। इसी प्रकार के बहुत न्याय जो है वहाँ मीमांसा में, मीमांसा दर्शन में प्राप्त होते हैं। तो उन सभी विद्याओं के लिए, उन सभी सिद्धांतों को जानने के लिए हमें मीमांसा दर्शन को अवश्य पढ़ना चाहिए। ये इसका सामान्य परिचय था। मुझे लगता है कि हम सभी सामान्य रूप से मीमांसा दर्शन को जान लेंगे। कभी दूसरी चर्चा में हम विशेष रूप से मीमांसा के अंतर्गत जो भी सिद्धांत हैं, वहाँ किस प्रकार से यागों के कर्मों को बताया गया है, विधि और निषेध का जो एक प्रकरण है वहाँ वो किस प्रकार से चला है, वहाँ और क्या क्या सिद्धांत आते हैं, वहाँ हम अगली कक्षा में इसको बताएंगे। तो जी, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा जिसको हम वेदांत कहते हैं, वो किस तरह से अलग है, दोनों का दृष्टिकोण किस जगह जाता है। और इसमें अगर आपने स्वामी विवेकानंद का जो वेदांत आप जानते होंगे, तो वो क्या पूर्व मीमांसा को भी कवर करते हैं, क्या वो बिल्कुल ही अलग है? पूर्व मीमांसा का जैसा मैंने विषय बताया था कि वो यज्ञों पर आधारित है। वो यज्ञों को अपना मुख्य साधन मानते हैं।
और उत्तर मीमांसा जो है वो यागों से, यज्ञों से, इन सारे कर्मों से मुक्ति को ही मोक्ष का साधन बताता है। तो यहाँ ये विशेष अंतर है दोनों। वहाँ कहते हैं कि उत्तर मीमांसा में अर्थात वेदांत में, वेदांत का एक सिद्धांत बताता हूँ। वहाँ कहते हैं कि हमें कर्मों का परित्याग करना, और कर्म दो प्रकार के होते हैं उनके अनुसार। एक होते हैं काम्य कर्म होते हैं, और एक होते हैं जो निषिद्ध कर्म होते हैं। वो काम्य, नैमित्तिक, निषिद्ध, इस प्रकार से कर्म होते हैं। तो काम्य कर्म कौन है? जो किसी कामना से किए जाते हैं। कामना से अर्थात स्वर्ग की कामना से किए जाने वाले कर्म वो काम्य कर्म होते हैं। निषिद्ध कर्म अर्थात जो हमको निषेध किए गए हैं कि ये कर्म नहीं करना है, आमच भक्षण नहीं करना है, हिंसा नहीं करनी है, वो निषिद्ध कर्म है। कुछ कर्म होते हैं नैमित्तिक कर्म, अर्थात जो निमित्त के द्वारा किया जाता है। जैसे हमें पुत्रोत्सव करना है और पुत्र का नाम रखना है, तो हम क्या करेंगे? जो नामकरण संस्कार है उसका आचरण करेंगे। उसके आचरण के लिए हम यज्ञ रखेंगे, सभी विधि विधान करेंगे। तो ये क्या है? नैमित्तिक कर्म, किसी निमित्त के लिए किए जाने वाले कर्म। तो वेदांत दर्शन जो है उत्तर मीमांसा, वह कहता है कि हमें इन सारे कर्मों से छूटना होगा। हमें काम्य, नैमित्तिक और निषिद्ध इन सभी कर्मों का त्याग करना होगा। हमें शम, दम, उपरति इत्यादि जो भी चीजें हैं उन सभी का आचरण करना होगा, तो हम मोक्ष की ओर जा सकते हैं। उसका मोक्ष का जो साधन है वह बताया निष्काम कर्म, अर्थात कोई भी कर्म किसी कामना से न किया जाए, वह वेदांत का सिद्धांत है। उत्तर मीमांसा का। और पूर्व मीमांसा का है कि अर्थात हम स्वर्ग की कामना के लिए यज्ञ करना है, तो वहां बताया। तो आज का विषय यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले विषय में हम मीमांसा दर्शन की विशेष जो भी सिद्धांत है उनको बताने का प्रयास करेंगे। सभी को